नमस्कार। नए वर्ष पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस नए वर्ष में अयोध्या की भूमि देश की राजनीति के केंद्र में होगी। वो अयोध्या न केवल देश की राजनीति को निर्णायक तौर पर प्रभावित करेगी, बल्कि देश की सामाजिकता और देश की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़े सीमा तक प्रभावित करेगी। 550 साल के लगभग की प्रतीक्षा के बाद, अनेकों संघर्ष के बाद, हजारों लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में जन्म स्थान पर रामलला के भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। यहीं से बदलाव शुरू होगा देश की राजनीति में, समाज नीति में, अर्थशास्त्र में, तीनों स्तर पर। इसलिए ये 2024 का वर्ष अयोध्या और अयोध्या के जरिए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जरिए देश को समग्रता में प्रभावित करने जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर 2024 के लोकसभा चुनाव का निर्णायक बिंदु होगा। इस पर अब लगभग सभी विश्लेषक सहमत हैं। सभी राजनीतिक दलों को इसी के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनानी होगी। स्वाभाविक है, भाजपा को इस पर बढ़त हासिल है, क्योंकि वो आरंभ से इस आंदोलन में शामिल रही है, सहभागी रही है। बाकी दलों के लिए अभी भी संकट है। अयोध्या से जुड़े, नहीं जुड़े तो कितना जुड़े, आधा जुड़े, पौना जुड़े, 1/3 जुड़े, 2/3 जुड़े, ना जुड़े। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएं कि नहीं जाएं, अभी तक तमाम विपक्षी दल यही तय नहीं कर पा रहे। और अप्रैल में वोट पड़ रहा होगा देश में लोकसभा चुनाव के लिए। यह वर्ष इस नाते भी महत्वपूर्ण है कि इस बार जब भारत अपने लिए नई सरकार चुन रहा होगा, केंद्र सरकार, तो यह काम 100 करोड़ वोटर कर रहे होंगे। सोचिए, 100 करोड़ वोटर, कितनी बड़ी संख्या है, कितना बड़ा मतदाता समूह है। 100 करोड़। और अयोध्या को लेके एक चीज और, भारत की राजनीति के दो चेहरे इससे जुड़ रहे हैं सीधे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इसलिए भी अयोध्या से जुड़ते हैं सीधे और अधिक निकटता के साथ, क्योंकि जिस गोरक्ष पीठ के वो पीठाधीश्वर है, उस पीठ का अयोध्या और अयोध्या के आंदोलन से बहुत घनिष्ठ और लंबा सहचर्य और संबंध रहा है। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ और महंत अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ से ये सिलसिला शुरू होता है संबंध का अयोध्या के साथ। 1949 में जब रामलला के विग्रह का प्राकट्य हुआ था, उस पूरी घटना में गोरक्ष पीठ की बड़ी और निर्णायक सहयोगी भूमिका थी। महंत रामचंद्र दास और महंत दिग्विजयनाथ के बीच का मित्रवत संबंध अयोध्या आंदोलन को गति देने में निर्णायक रहा। उसके बाद महंत अवैधनाथ आए। महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल के बीच का संबंध, महंत अवैधनाथ और महंत रामचंद्र परमहंस के बीच का संबंध,
इतना प्रगाढ़ और भरोसे का रहा कि लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि आंदोलन का भी नेतृत्व किया हमेशा। और उसके बाद आए योगी आदित्यनाथ, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में अयोध्या में विकास की सरयू फिर से बहना शुरू। तो इस नाते आप देखिए, ये दो नेता इस वर्ष अयोध्या को लेकर बहुत ज्यादा चर्चित रहेंगे और चुनाव के अवसर पर भी इन दोनों के चेहरे का व्यापक असर होगा जनमन। अगर अयोध्या केंद्रीय मुद्दा बनेगा तो स्वाभाविक है ये दो चेहरे भी केंद्रीय मुद्दा बनते हैं। अयोध्या से जुड़ा हर चेहरा फिर केंद्रीय मुद्दा बनता है। अयोध्या से जुड़ा हर घटनाक्रम फिर एक बड़ा मुद्दा बनता है। अब प्रश्न, अब एक बात और मुझे लगती है, आज वर्ष के पहले दिन अयोध्या और अर्थव्यवस्था, हालांकि अयोध्या का सारी शोभा उसकी आध्यात्मिक पूंजी, भगवान राम का जन्मस्थान होने के नाते उसका जो भारत के मन पर असर है वो असीम है, अनंत है, अगाध है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा, मंदिर बनने से क्या किसी की जिंदगी में कुछ सुधार आएगा। तो मुझे लगा इस प्रश्न पर भी थोड़ी चर्चा हो। भविष्य में क्या होगा, कैसे आकार लेगी नव्य और दिव्य अयोध्या, और वो विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर कैसे स्थापित होगी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट देश में कई बार चर्चा में आ चुका। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। व्यापारियों के एक अखिल भारतीय संगठन का एक अध्ययन बताता है कि केवल जनवरी माह में अयोध्या में राम मंदिर का घटनाक्रम देश भर में 50,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कराएगा। 50,000 करोड़ से ज्यादा। एक और उदाहरण देता हूं। राम मंदिर के लोकार्पण से जुड़े घटनाक्रम के कारण काशी और अयोध्या के बीच 2,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना है। एक महीने में 2,000 करोड़ से ज्यादा। देश भर के हिंदू मंदिर, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, केवल हिंदू मंदिर की बात है। देश भर के हिंदू मंदिर 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार दे रहे हैं। 5 करोड़। और अपरोक्ष रोजगार को जोड़ेंगे तो ये संख्या 15-17 करोड़ के पार जाएगी। काशी में 10 करोड़ के आसपास लोग पिछले वर्ष आए। 6 करोड़ के आसपास, लगभग 6 करोड़ लोग आए ब्रज में, मथुरा वृंदावन। 16 करोड़ लोग हो गए। सामान्य रूप से आप इसमें अगर एक व्यक्ति ने आने जाने में, रहने खाने, प्रसाद, फूल फल, इस सब को जोड़े, उसके भोजन से लेके और रिक्शे तक के किराए को सब जोड़े, सारे खर्चे का, तो वो 1,000 रुपया तो न्यूनतम से न्यूनतम मान लीजिए। अब 16 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आए एक वर्ष में, काशी और मथुरा में, और हर व्यक्ति ने न्यूनतम से न्यूनतम 1,000 रुपया खर्च किया। 16 करोड़ में गुणा करिए 1,000 का कितना हुआ। इतने बड़े मूल्य की अर्थव्यवस्था तो घूमी एक वर्ष में सिर्फ काशी और मथुरा जी। अब इसमें अयोध्या और जोड़ने जा रही है। एक बात और बताता हूं आपको। अयोध्या का विस्तार कैसे हो, आने वाले 50-100 वर्षों को ध्यान में रखकर जब इसका अध्ययन हो रहा था, कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसमें लगी थी, केंद्र सरकार इसमें लगी थी, राज्य सरकार का सहयोग था। तो एक अध्ययन सामने आया
कि राम मंदिर के लोकार्पण के बाद प्रथम वर्ष में अयोध्या में न्यूनतम 12 करोड़ लोग आएंगे, न्यूनतम 12 करोड़ लोग। काशी और मथुरा में पिछले साल 16 करोड़ आए थे, इस साल वो बढ़ेंगे, स्वाभाविक है 16 के 20 होंगे, और 12 करोड़ न्यूनतम अनुमान है अयोध्या जी का, तो 20 और 12 32 करोड़ लोग वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तीर्थ यात्रा पर, धर्म यात्रा पर। फिर वही फार्मूला, इस 32 करोड़ में 1000 रुपए का गुणा करिए न्यूनतम। अर्थव्यवस्था का चक्का इतना घूमेगा कि नहीं? देश में सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में, देश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में एक होगा अयोध्या का, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन पर एक होगा अयोध्या धाम का रेलवे जंक्शन। विश्व का कोई ऐसा बड़ा होटल नहीं होगा, उसकी ब्रांड नहीं होगा होटल का, जो अपना होटल उस अयोध्या के परिक्षेत्र में न स्थापित करे। यहां से अर्थव्यवस्था उड़ा लेगी। धर्म ध्वजा ही नहीं फहराएगी, केवल अर्थव्यवस्था की ध्वजा भी फहराएगी अयोध्या के कारण। इसलिए मैंने कहा कि ये नया वर्ष इस नाते महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या देश के धर्म क्षेत्र में देश के मान को विश्व पटल पर स्थापित करेगी और अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा और मूल्यवान योगदान देगी अयोध्या। इसलिए आइए एक बेहतर कल की कामना के साथ इस नए वर्ष का स्वागत करें। धन्यवाद।